हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगली क्लास जो है पढ़ाने चल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति। आज उसी के आगे जो है हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं क्या क्या जो क्वेश्चन हुआ था। कुछ क्वेश्चन उसमें हुए थे, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। आज हम उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को आप शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग हैं इस वीडियो को देख सकें। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। दो बिंदु दे रखा है बच्चों। क्या? दो बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु हम मान लिए, पहला बिंदु क्या है ए और दूसरा बिंदु क्या है बी। दो बिंदु हैं -3, -3, 10 और 6, -8 है। दो बिंदु है। कह रहा है इनको जोड़ने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु है जो -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये अनुपात हमें मालूम करना है। M1 और M2 जो अनुपात होता था, इस अनुपात को हमें क्या करना है बच्चों, बताना। आइए देखते हैं क्या है। हमने इसके लिए विभाजन सूत्र बताया था। क्या? विभाजन सूत्र। क्या बताया था? विभाजन सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को बेटा हम हल करेंगे। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन क्या होता है M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बच्चों ये दो फार्मूले होते हैं विभाजन सूत्र के। इन्हीं सूत्र पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ जो होता है M1 M2 का मान हमें नहीं मालूम है। ये होते हैं विभाजन बिंदु x, y के निर्देशांक। क्या होते हैं? x, y के निर्देशांक। और बिंदु क्या दे रखा है बच्चों? -1, 6। x का मान -1 और y का मान क्या है बच्चों? 6 है। यहाँ अगर हम बात करें तो x1 और y1 है, और ये क्या है बच्चों? x2 और y2। चाहे आप कहीं कोने पर लिख ले वैसे। x1 का मान क्या है? -3। x2 का मान क्या है बच्चों? 10। y1 का मान क्या है? 6। y2 का मान क्या है बच्चों? -8। M1 का मान हमें नहीं पता है। M1 और M2 नहीं पता है। M1 और M2 हमें निकालना है। और x का मान क्या है बच्चों? -1 और y का मान क्या है बच्चों? 6 है। क्या है? 6 है। -1 ये दे रखा है। यहाँ जो है इस मान के माध्यम से हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो मान निकल के आएगा। आइए देखते हैं क्या दे रहे हैं। M1 का मान बच्चों क्या है? M1 हमें निकालना है। M1 ऐसे रहेगा। x2 का मान क्या दे रखा है बच्चों? x2 क्या है? 10 है। x2 क्या, सॉरी x1, x2 का मान क्या है? 6 है। क्या बच्चों? x2 का मान क्या है? 6 है। y1 का मान 10 है। उल्टा हो गया। y1 का मान क्या है? 10 है। ठीक। आइए देखते हैं। x1 का मान -3, x2 का मान 6, y1 का मान 10, y2 का मान -8। अब सही है। आइए तो x2 का मान क्या दे रखा है? 6। 6 यहाँ रख दो गुणे 6 प्लस M2 का मान हमें निकालना है। x1 का मान क्या है? -3 बटे M1 प्लस M2 का मान। M1 का मान हमें निकालना है। y2 का मान क्या दे रखा है बच्चों? ये रहा। y2 का मान -8। क्या दे रखा है? -8 बटे सॉरी प्लस M2 का मान हमें क्या करना है? निकालना है। और y1 का मान क्या दे रखा है? 10 बटे M1 प्लस M2। M1 प्लस M2। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। -1, 6 M1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6M1 प्लस माइनस गुणा बच्चों क्या होगा? -3M2 अपॉन M1 प्लस M2 कम
यहाँ माइनस से गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा -8m1, यहाँ प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ हमें हमें m1 m2 का मान मालूम करना है, तो हमें जो सबसे आसान होता है एक का मान के बराबर कर दें। जैसे जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक है, ये निर्देशांक आपस में बराबर है, तो अगर हम देखें तो इसका मान इसके बराबर होगा, तो हम एक का मान क्या लेते हैं बच्चों, बराबर कर लेते हैं। एक का मान क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। अगर दोनों से तुलना करते हैं, निर्देशांक के मानों से तुलना करने पर, निर्देशांक के मान से तुलना करने पर, अगर हम तुलना कर दें, चाहे हम तुलना इस मान से करें चाहे उस मान से, चाहे इस वाले से इससे करें चाहे इस वाले से इससे करें, x1 का x से, y का y से, भुज का भुज से, कोट का कोट से, तो मान हमें दोनों सेम आएगा, m और m1 का मान, m1 और m2 का मान। तो -1 कामा -1 कामा हम मान बदल दे रहे हैं, क्या है -1 कामा 6m1 -3m2 अपॉन क्या है बच्चों, m1 प्लस m2। अब इसको तुलना यहाँ गुणा कर दो, m1 और m2 का मान आ जाएगा। ये गुणा करते हैं m1 से, तो -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2, ये दे रखा है -3m2। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, m1 -m1 ये प्लस 6m1 है, इधर आएगा राइट में, के लेफ्ट में क्या आ जाएगा 6m1 इक्वल टू -3m2 है, और ये -m2 इधर आएगा प्लस m2 होगा। तो बच्चों -m1 -6m1 -7m1 हो जाएगा, इक्वल टू -3 प्लस m क्या हो जाएगा, तो -2m 2m2 -2m2। आगे हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे -7m1, सॉरी यहाँ देखेंगे तो -7m1। अब ये बात करें m2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, या -2, और ये 7 इधर ले आए तो -7m1 अपॉन m2, सॉरी एक लाइन यहाँ बढ़ा देंगे, m1 m2 को यहाँ ले आए, उस 7 को यहाँ कर दें, तो m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा -2, ये 7 नीचे आएगा तो -7 से 2 से माइनस कैंसिल, तो m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा 2:7, क्या हो जाएगा बच्चों 2:7। आप इसी प्रकार चाहे 6 और इसका अगर ले लेंगे तो 2:7 आएगा, m1 रेशियो m2 2:7, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम देखते हैं। क्वेश्चन ऊपर हो गया है, आइए ये रहा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करते चलें। ठीक, यहाँ तक है, इस क्वेश्चन को नोट कर ले। आइए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर क्या था 5। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, आइए बच्चों, दिया है बिंदु a, 1 a है, 1, -5 और b बिंदु दे रखा -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदु बच्चों यहाँ दे रखा है a, और एक बिंदु क्या दे रखा है b, दो बिंदु है a और b दे रखा है। कह रहा है a क्या है 1, -5, b क्या दे रखा है -4, 5, क्या दे रखा है -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष, हमने क्या बताया था, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का जो निर्देशांक होता है x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है। x अक्ष पर y का मान क्या 0 होगा, x, 0, क्या हो जाएगा x, 0। तो ये निर्देशांक x, क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो m1 और m2 का मान हमें बताना है, x अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताना है। क्या बताना है बच्चों, निर्देशांक हमें बताना है। m1 और m2 का भी मान हमें मालूम नहीं है। चलो देखते हैं कैसे होता है। यहाँ विभाजन बिंदु का जो फार्मूला होता है
विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। विभाजन बिंदु x कामा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस क्या होता है बच्चों m2। अगला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, अब देखेंगे x अक्ष पर x का मान 0, x का मान x है, y का मान 0 है, x कामा क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू m1 x2। अब यहाँ हम देखेंगे m1 का मान नहीं मालूम है, x1 का मान क्या मालूम है, x2 का मान क्या है, इसे मानेंगे x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा x2 और y2। x2 का मान क्या दे रखा है -4, m1 इंटू -4 प्लस m2 और x1 का मान क्या दे रखा है ये 1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, आगे हम देखेंगे m1 y2 का मान क्या दे रखा है 5 प्लस m2 y1 का मान क्या दे रखा है -5, क्या दे रखा है -5 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अगला क्या है x कामा 0, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 कामा 5m1 माइनस प्लस माइनस गुणा क्या होगा -5m2 अपान m1 प्लस m2। तो बच्चों अभी इसके पहले हमने क्या बताया था, जिसका भी मान निकालना होता है m1 और m2 में, जिसका मान यहाँ देखेंगे चाहे x पर रख लो और चाहे 0 पर मान आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे देखते हैं। आइए क्या दे रखा है, यहाँ 0 के हम बराबर कर दें y का मान ये मान 5m1 माइनस 5m2 अपान m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, तिरछा जब गुणा करेंगे इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 5m1 इक्वल टू अगर -5 इधर आएगा तो +5 5m2 होगा, m1 नीचे आएगा m2 बराबर 5/5 कैंसिल होके क्या निकल के आएगा 1/1। तो मान क्या निकला m1 रेशियो m2 बराबर क्या आ जाएगा 1:1। क्या निकलेगा बच्चों 1:1, 1,1 क्या निकलेगा 1,1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे देखते हैं, नोट कर लें। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। जो अनुपात निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चों देखते हैं 1:1। क्वेश्चन क्या था, बिंदु a, q मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक तथा इसमें कट गया अनुपात भी निकालना था बच्चों। क्या अनुपात भी ज्ञात कीजिए, क्योंकि जब तक अनुपात नहीं निकलेगा तब तक जो है हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक मालूम नहीं होंगे। तो अनुपात बच्चों क्या निकल के आया m1 अनुपात m2 1:1। अब हमें अनुपात मालूम हो गया तो निर्देशांक भी निकल जाएगा। आइए देखो y का अनुमान दे रखा है, हमें x का निकालना है, x का निकालना है। तो आइए हम देखते हैं, एक माध्यम से हम क्या करेंगे x का मान हम यहीं से निकाल देते हैं। निर्देशांक निकालने के लिए हम चाहें तो यहीं से आ सकता है। देखिए ये दे रखा है, हमने क्या कहा था y का मान अगर यहाँ m1 m2 का मान 0 से निकालिए, हमें निकालना है क्या x। तो हम क्या करेंगे भुजा को इस भुजा के बराबर, भुज को भुज के बराबर कर देंगे, कोट को कोट के बराबर। तो आइए क्या दे रखा है हम निकाल कर दिखाते हैं, अनुपात सॉरी निर्देशांक। आइए क्या निकालना है निर्देशांक, निर्देशांक विभाजन बिंदु के, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम देखते हैं। आइए
विभाजन में हमने क्या कहा, यक्स के मान का भुज को बराबर कर दो, तो यक्स क्या हो जाएगा, बराबर होगा -4m1 प्लस m2 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। आइए x बराबर m1 का मान क्या है, 1:1, m1 का मान भी 1 है और m2 का भी मान 1 है, रखो -4 1 m1 प्लस m2 का मान 1, 1 प्लस 1 क्या निकल के आया, -4 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 2, -4 में 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3 अपान 2। तो विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक निकला, क्या निकल के आया बच्चों, यहां हम लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक, क्या निकल के आया बच्चों, यक्स का मान क्या था बच्चों, 0 था, तो यक्स का मान क्या निकल के आया, -3 अपान 2 कामा 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और अनुपात क्या निकल के आया, अनुपात m1 रेशियो m2 क्या निकल के आया, 1:1, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं, आइए स्टेप बाय नोट भी कर लें आप। ठीक, यहाँ तक था आप लोग, ठीक। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं क्या दे रहे हैं आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यदि 1, 2 और 4, और 6 और 3, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। उस क्या ज्ञात करना है, यक्स और वाई का मान हमें बताना है। तो यहाँ जो है देखेंगे, यक्स और वाई का मान हमें बताना है, तो यहाँ 1, 2 है, 4, है, 6, और 3, 5 है। तो यहाँ हमें कहीं यक्स का मान नहीं दिख रहा है, यक्स का कोई त्रुटि है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वाई तो मान दिख रहा है और यक्स हमें कहीं दिख नहीं रहा है, और जब तक हमें यक्स वेरिएबल दिखेगा नहीं तब तक हमें मान निकलेगा नहीं। आइए हम देखते हैं कहाँ पे यक्स रखा है, इस क्वेश्चन में कोई त्रुटि है, 2 मिनट के लिए। तो बच्चों ये जो 6 2 बार है, ये क्या है, हमारा यक्स है, क्या है, ये यक्स है, ये क्या है, यक्स गामा क्या है 6, यहीं पर त्रुटि हुई थी। आइए देखते हैं आगे, हमें क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो यक्स और वाई का मान निकालना है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यक्स और वाई का मान हमें बताना है, ठीक। आइए देखते हैं, मान दे रखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए का मान 1, 2, बी का मान 4, सी का मान है x, 6 और डी का मान क्या दे रखा है 3, 5। समांतर चतुर् क्या होते हैं, भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। अगर हम देखेंगे यक्स और वाई का मान निकालना है, तो सबसे पहले इनके जो विकर्ण होते हैं, ये आपस में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये बराबर होते हैं। विकर्ण यहाँ हम लिखेंगे, विकर्ण क्या दे रखा है, ए सी बराबर क्या होता है बी डी, विकर्ण ए सी बराबर क्या होता है, विकर्ण बी डी के, बी डी के। अगर विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमें एक्स और वाई का मान निकल आएगा। कैसे, आइए हम देखते हैं। और समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, विकर्ण ए सी और बी डी बराबर होते हैं, तिनका जो मध्य बिंदु होगा, विकर्ण का मध्य बिंदु जो होगा ये आपस में बराबर होगा। कौन, ए सी और बी डी का, ए सी और बी डी का हम यहाँ लिखेंगे विकर्ण, क्या लिखेंगे, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु।
अब मध्य बिंदु का हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 अपान 2 गामा y1 प्लस y2 अपान क्या होता है 2, यही होता है। तो यहाँ देखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा इसके x1 प्लस x2, यहाँ निकाल देंगे। तो यहाँ देखेंगे x1 क्या मान क्या है 1 प्लस x अपान 2 कामा y1 क्या दे रखा है 2 प्लस 6 अपान 2 इक्वल टू आगे क्या दे रखा है BD का बात करें तो 4 प्लस 3 अपान 2 y1 प्लस y2 क्या देखा y प्लस 5 अपान 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, जो मध्य बिंदु आता है इनको अगर हम इस भुज को भुज के बराबर कर दें, कोट को कोट के बराबर कर दें, तो हमारा क्या निकल के आएगा x और y का मान। आइए 1 प्लस एक्स अपान 2 इक्वल टू किसके बराबर कर दें 4 प्लस 3 7 अपान 2 के। 4 प्लस 3 7 अपान 2 के, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7, ये प्लस 1 इधर आएगा -1, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 6। इसी प्रकार अगर हम इसको इसके बराबर कर दें तो 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8 अपान 2 इक्वल टू वाई प्लस 5 अपान 2 के। यहाँ क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू वाई प्लस 5 या y इक्वल टू 8 प्लस 5 उधर आएगा -5, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x का मान क्या निकल के आया बच्चों 6, y का मान क्या निकल के आया 3। ये बहुत ही आसान है, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो बच्चों आज यहीं तक है। इसमें जो भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसको अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप इसका जो पिछला वीडियो है फार्मूले वगैरह आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, इसमें जो 4 क्वेश्चन बताया गया इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए उसमें आप लोगों को और भी आसानी होगी, आप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।